हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि हमारा जेड एडवांस का प्रोविजनल आंसर की आ गया, तो आंसर की को आपने देख के ये तो मैच कम से कम मैच कर लिया हो कि आपके जेड एडवांस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स मैच करने के बाद सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि भाई मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा, रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा। आज मैं आपको यही बताने वाला कि जो भी आपका मार्क्स आ रहा है उस पर कितना एक्सपेक्टेड आपका रैंक बनने वाला है, और आपको किसी भी IIT में अगर आपको CSE पढ़ना है या उस IIT में एंट्री लेना है तो कितना आपका मार्क्स और कितना आपका रैंक होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि जैसे इस साल का जो पेपर 2026 का जो जेड एडवांस का पेपर है, कहीं ना कहीं 2025 के इक्विवेलेंट या बराबर है। एक इसको इस तरीके से हम लोग समझे कि मान लीजिए 2025 के पेपर को 20 पॉइंट के पैरामीटर पर हम लोग जज करेंगे, तो फिक्स इस बार टफर साइड थी, तो मतलब 22 से 23 पॉइंट उसको दे सकते हैं आप। मैथ इजी था, 17 से 18 के आसपास उसको दे सकते हैं, और केमिस्ट्री 21 पॉइंट के आसपास दे सकते हैं। ये एक रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि कभी भी जो भी आपकी रैंक बनती है वो सब्जेक्ट वाइज रैंक तो बनती नहीं है, वो कंबाइंड रैंक बनती है। तो हम लोग यही मान के चलेंगे 2025 में जैसा सिनेरियो हुआ था, मोर और लेस उतना ही मार्क्स उतना रैंक बनेगा। थोड़ा सा कटअप लोअर साइड जाएगा, मीन्स कि 5% मार्क्स को आप कम कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे हर एक साल क्या होता है, पिछले साल एडवांस में मान लीजिए 50,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे, लेकिन एडवांस में टोटल सीटें कितनी हैं, सब कैटेगरी को मिलाकर आप देखेंगे तो 18,000 के आसपास ही टोटल सीटें हैं। ये भी हमें ध्यान देना होगा कि अगर जो भी हमारा रैंक आ रहा है, ऐसा नहीं कि हमने एडवांस में क्वालिफाई कर दिया, हमें अगर रैंक मिल गया तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताऊं तो पिछले साल जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे 77 मार्क्स भी अगर एडवांस में लेके आए थे तब भी उनको रैंक मिला था। OBC EWS वाले बच्चों को 66 मार्क्स पे भी रैंक मिला था, और SC ST बच्चों को 37 नंबर पे भी रैंक मिला था, पर एडमिशन उतने मार्क्स तक नहीं हुआ था। तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप ध्यान से समझे कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक बनना है और कितना आपका मिनिमम रैंक होना चाहिए एडवांस में IIT में एडमिशन के लिए। ये एक स्टैट आप देखेंगे, ये डेटा एग्जैक्ट पिछले साल के रेफरेंस को मैंने लिया है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने बहुत तरीके से पहले क्या CIL रैंक लिखा हुआ है, फिर कितना जेड एडवांस का स्कोर है, उसी के बिहाफ में डेटा तैयार किया गया है। मैंने पहले ही आपको बोला कि आप इसको रेफरेंस मान सकते हैं, आप 5% कम कर सकते हैं। 5% कहने का मतलब हुआ, मान लो अगर 100 नंबर हमारा आ रहा है तो 5% कम कहने का मतलब 95 मार्क्स। कहने का मतलब हुआ कि पिछले साल 100 नंबर पे मान लो जितनी रैंक बनी होगी, आप मान के चलो कि 95 नंबर लाने पे भी आपका उतना ही के आसपास बनेगा। ये एक रेफरेंस है। और मैं फिर से बोलूँगा कि कोई भी यहाँ पे भगवान ब्रह्मा नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट मार्क्स वर्सेस रैंक कभी एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। हाँ, एक अनुमान होता है जिसके आधार पर आगे कैलकुलेशन चलती है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इस चार्ट को हम लोग देखते हैं तो पिछले साल क्या है कि 145 नंबर पे हमारा 5,000 के आसपास रैंक बना था, वहीं 131 नंबर पे 7300 के आसपास CIL रैंक बना था। ये जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का ये बच्चों का CIL रैंक है। वहीं 120 नंबर भी एडवांस में किसी का आया था, उसकी 10,000 रैंक बनी थी, और 12,000 रैंक के लिए 112 नंबर के आसपास बच्चों को लाना पड़ा था, ठीक है। 15,000 रैंक के लिए 104 नंबर बना था, और 17,099 नंबर पे आया था। बाकी आराम से स्क्रीन को आप देख के बहुत तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रही है उस पर कितना आपका रैंक बनना है, ठीक है। पिछले बार चूंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 18,900 के आसपास वाले रैंक वाले बच्चों को एडवांस में अलॉटमेंट मिला था, तो मैंने ये डेटा 19,000 के हिसाब से तैयार किया है। तो मोर और लेस इसी के आसपास मतलब कटअप जाना है। ऐसा नहीं समझना है कि 70-75 नंबर डालने पे हमारा जो रैंक बन रहा है उसका डेटा कहाँ है। तो इस डेटा को आप ये देख के समझे कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक आने वाला है। मोर और लेस अब लास्ट की मैं बात करूँ, 18,000 के आसपास की बात करूँ, मान लीजिए 96 मार्क्स भी हमारा एडवांस में आ रहा है, तो 19,000 के आसपास हमारी रैंक बनेगी। इस चार्ट को आराम से देखिए, आराम से आप एनालाइज करेंगे। अब आगे मैं बात करूं कि मार्क्स तो हमने देख लिया भाई, अब ये बताइए कि कितने रैंक पे किस कॉलेज में क्या एडमिशन होना है। ये एग्जैक्ट डेटा है। अगर जेड एडवांस की कैटेगरी की हम लोग बात करें, जनरल कैटेगरी की बात कर ले, सारे IIT का देखिए मैंने नाम बहुत तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, और CSE का कटअप यहाँ लिखा हुआ, और लास्ट ब्रांच का भी यहाँ पे कटअप लिखा हुआ है। जनरली बच्चों का एक क्वेरी होता है कि CS कितने नंबर पर मिलेगा, और एक क्वेरी होता है कि भाई उस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है तो मिनिमम मार्क्स रैंक कितना होना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो रैंक लिखा हुआ है, जितने रैंक के अंदर जो वैल्यू लिखे हैं ये तो एग्जैक्ट है। ये जोसा ने पिछले साल पब्लिश किया, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके रिस्पेक्टिव ये जो मार्क्स है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है कि मार्क्स वर्सेस रैंक को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना, लेकिन नियर अबाउट इसी को आप रेफरेंस मान के आप समझ सकते हैं कि आपको किस IIT में जाना है या आपका कहाँ पे एडमिशन होने की चांसेस हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे पिछले साल जिसका ऑब्वियस सी बात 66 रैंक आया था, 285 नंबर के आसपास आया, उसको IIT बॉम्बे मिला था। 172 मार्क्स लाने पे 2500 के आसपास में IIT रोपड़ क्लोज हो गया था। वही अगर हम लोग देखें 153 नंबर पे 4,000 के आसपास रैंक में IIT भुवनेश्वर मिला है, और 135 नंबर पे रैंक बनी 66, तो उसमें क्या हमें IIT जम्मू मिला है, ठीक है। अब अगर मैं इसको समराइज करूं
तो पिछले साल अगर मैं समराइज करूं आपके लिए, अगर इसको हम लोग समराइज करें, ठीक है, तो पिछले साल समराइज में इसको ये देखिए, पिछले साल अगर किसी बच्चे को जनरल कैटेगरी से आईआईटी में सीएससी पढ़ना था तो 131 नंबर और 7300 के आसपास ये क्लोजिंग रैंक थी। इसको ध्यान रखना है। और केवल आईआईटी में एंट्री मारना था कि किसी तरह मुझे आईआईटी का टैग मिल जाए, उसके लिए पिछले बार 96 मार्क्स पे 18979 यही लास्ट क्लोजिंग रैंक गई थी, जो मैं पहले बता रहा था, ठीक है। तो ये समझना है कि अगर 90-95 नंबर भी हमारा एडवांस में आ रहा है तो हमारा एक तरह से सेफ स्कोर है कि आईआईटी तो हमारा कम से कम हमको मिल जाना चाहिए, जो मैंने कैलकुलेशन बताया, ठीक है। आगे मैं बात करूं, हाँ एक चीज़ और, मन में अगर डाउट होगा कि भाई आपने केवल सीएस के बारे में बताया, बाकी ब्रांच के बारे में बताया नहीं, तो आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का एंड्रॉयड फ्री ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल कर रखा है। उसके कॉलेज पिक्चर पर जाइएगा, अपना डिटेल आप फिल करेंगे, आपको एक ही बार में दिख जाना है जितने कॉलेज आईआईटी है उसमें कौन सा आईआईटी आपको मिलने वाला है। उसको क्लिक करके अगले स्क्रीन पर जाएंगे तो पास 2 साल का कटअप के साथ आपको दिख जाना है कि उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच और किस राउंड तक मिलने वाला है, ठीक है। और ये कॉलेज पिक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको एक्सेस करेंगे और ये जितना एक्यूरेटली प्रिसाइजली बताता है उतना एआई भी नहीं बताता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद कॉलेज पिक्चर एक्सेस करने के बाद जब चॉइस फिलिंग की बारी आएगी, मैं आपको बोलूँगा प्रोडक्ट सेक्शन में जाइएगा, एक सेल्फ काउंसलिंग पैक है 999 का, उसमें चाहे तो इनरोल हो सकते हैं। आपको स्मार्टली आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कितनी चॉइसेस रखनी है, कैसे अपनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को इन्हांस करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप एक चीज़ समझिए कि जब फ्री में आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ आप पैसा डालेंगे तो जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन मिलेगी, इसकी गारंटी है मेरी। तो ये चाहे तो आप कर सकते हैं। कॉलेज पिक्चर तो बिल्कुल फ्री है, उसको जरूर एक्सेस कीजिएगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं, आगे बात करते ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की हम लोग बात करें तो पिछले साल 310 नंबर पे रैंक 1 आया था, ठीक है। वही 122 नंबर किसी बच्चे का आया था तो 2100 के आसपास की रैंक बनी थी। फिर से मैं बताऊंगा ये पिछले साल का एग्जैक्ट डेटा, इसमें से 5% हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। 99 नंबर लाने पे 4400 के आसपास रैंक बनी है और 87 नंबर लाने पे 6500 के आसपास रैंक बनी थी। ये एग्जैक्ट डेटा है। बाकी आराम से स्क्रीन को आप देखें और समझें कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और कितना आपका रैंक आ रहा है, कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे मैं अगर कॉलेजों की बात कर लूँ, ओबीसी की कटअप की बात हम लोग कर ले तो पिछले साल 54, हाँ एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो कटअप आपको दिख रहा है ये ओबीसी का कैटेगरी रैंक है, ठीक है। जिस बच्चे का 54 रैंक ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी रैंक आया होगा, 270 नंबर उसको आईआईटी बॉम्बे में सीएससी मिला था। रोपड़ के लिए 1253 अगर रैंक भी आया था, 139 नंबर के बाद भी उसको रोपड़ में लिया था। वही अगर भुवनेश्वर की बात करें तो 132 नंबर पे 1500 के आसपास रैंक थी और जम्मू में 114 नंबर पे 2700 के आसपास रैंक होने पे भी उस बच्चे को सीएससी मिला था। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा सर, एक चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है कि रैंक जो है ये रैंक एग्जैक्ट है, रैंक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स उसके रिस्पेक्टिव जो लिखा हुआ है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने रेफरेंस के लिए बोला कटअप लोअर साइड ही जाएगी, हायर साइड नहीं जाएगी। तो ये जो मार्क्स आपको दिख रहा है 5% आप कम कर सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। अब अगर इसको मैं समराइज करूं, अगर किसी बच्चे को पिछले साल ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, उसको सीएससी पढ़ना था, एडवांस में 113 नंबर आया था, 2832 के आसपास कैटेगरी रैंक पे आईआईटी भिलाई में लास्टली सीएससी मिला हुआ है। और अगर आपको केवल आईआईटी में एंट्री मारना होगा तो पिछले बार 74 नंबर लाने पे 9728 से क्लोजिंग रैंक है आईआईटी दिल्ली का किसी न किसी ब्रांच का। तो इस बात को ध्यान से समझना है कि यही जनरली रैंक जाती है कि हाँ कि इतने रैंक के आसपास आपका है तो आईआईटी आपका सेफ है। बाकी आप प्रिंटर में जाके चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात कर ले तो पिछले साल एग्जैक्ट है 309 नंबर पे एक ऑल इंडिया रैंक आई थी, 1 कैटेगरी रैंक, 126 पे 1000 के आसपास रैंक बनी है। 1100 अगर किसी बच्चे का ईडब्ल्यूएस रैंक था तो 123 का स्कोर रहा होगा, 2100 रहा होगा तो 103 रहा होगा। वही अगर हम लोग बात करें 3200 किसी बच्चे का कैटेगरी रैंक रहा होगा तो उसकी जेई एडवांस में 89 नंबर के आसपास थी। लास्टली 5400 किसी बच्चे का अगर रैंक रहा होगा तो 72 नंबर के आसपास थी। बाकी आराम से आप स्क्रीन को देखिए और समझिए। अब इसके बिहाफ में मैं कटअप की बात कर लूँ, ठीक है। अगर जिस हिसाब से हम लोग देखें पिछले साल अगर किसी बच्चे को 154 नंबर भी आया था तब भी उसको आईआईटी रोपड़ में सीएससी मिला था, उसकी रैंक 444 450 के आसपास रही होगी। आईआईटी भुवनेश्वर के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस बच्चों को 147 मार्क्स भी आपका आता है तो आपको 538 रैंक के आसपास ये क्लोजिंग रैंक एग्जैक्ट है और उतने रैंक पे सीएससी मिला था। फिर से मैं बता दूं, अगर आप 20 में अगर देख रहे होंगे तो ये जो रैंक है एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक है। कटअप जो मार्क्स है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसको मैं समराइज करूँ तो पिछले साल आईआईटी जम्मू में 126 नंबर पे
15 कैटेगरी रैंक EWS पे CSE मिला है। लास्ट की मैं बात करूं 78 मार्क्स पे 4500 रैंक होने पे लास्ट में EWS वाले बच्चे को IIT दिल्ली में एंट्री मिला है। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। आगे मैं बात करूं SC कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम लोग। SC में क्या है, किसी बच्चे का 77 नंबर आया था तो उसकी रैंक क्या थी, 1100 के आसपास थी। 62 नंबर में आपकी रैंक 2100 के आसपास बन रही है, ठीक है। 51 नंबर में आपकी रैंक 3300 के आसपास बनेगी और 45 नंबर पे 4300 के आसपास रैंक बनेगी, ठीक है। फिर से स्कोर एकदम ये जो आपका जो रैंक है, ये रैंक एकदम परफेक्ट है, ठीक है। स्कोर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसको ध्यान देंगे, इसमें कहीं सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं कॉलेज की बात करूं, कट ऑफ की बात करूं तो पिछले साल का मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं। किसी बच्चे को IIT बॉम्बे में अगर CSE के आसपास पढ़ना होगा, 31 रैंक मतलब उसकी कैटेगरी रैंक रहेगी 180 नंबर के आसपास, उसको IIT बॉम्बे में CSE मिल जाएगा। और वही आपको रोपड़ में पिछले साल अगर 93 मार्क्स भी किसी बच्चे का आ रहा तो 591 नंबर 600 रैंक होने पे भी उसको IIT रोपड़ में एंट्री मिला। बाकी मैं कटअप की बात कर लूँ, ISM धनबाद की बात कर लें हम लोग, 89 नंबर भी किसी बच्चे को एडवांस में आ रहा है तो उसको IIT धनबाद में CSE मिलेगा। उसकी रैंक इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं। लास्टली मैं इसको फिर से समराइज करूँ, आराम से आप स्क्रीन को देख के समझ सकते हैं कि क्या मार्क्स पे क्या रैंक बन रहा है। इसको अगर मैं समराइज करूँ तो पिछले साल CS की बात करें 68 मार्क्स होने पे भी 1630 के आसपास कैटेगरी रैंक बच्चे की बनी थी और उसको IIT जम्मू में CSE मिला था। लास्ट ब्रांच की बात करें, इंट्री ब्रांच की बात करें तो 46 नंबर भी 46 मार्क्स लाने पे भी SC बच्चे को यहाँ पे IIT दिल्ली में CSE मिला था। तो जो मैंने पहले आपको बताया कि पिछले साल क्या 37 नंबर वाले बच्चे को भी SC ST बच्चों को रैंक मिला था, लेकिन आप देखो कि 46 नंबर पे वो सारा क्लोज हो गया। तो ये नहीं समझना है कि हमारा एडवांस में अगर रैंक केवल हमें मिल जा रहा तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडवांस में हर एक साल 50,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, एडमिशन 18,000 के आसपास ही होता है और मोरलेस इतना ही के आसपास कट ऑफ और रैंक जाता है। तो अभी जोसा काउंसलिंग में देखिए टाइम है, मैं आपको यही बोलूँगा कि एक बार प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक एक कॉलेज का एक एक ब्रांच का पास 2 साल का कट ऑफ क्या है और आपको किस राउंड तक मिलता है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ चेक करनी है, ठीक है। जैसे जैसे भी काउंसलिंग होती जाएगी, जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो करते जाइएगा। जो भी आपका नंबर है उस मार्क पर सबसे बेहतर जगह आप जाएंगे। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बस सिंपली हमने कट ऑफ देख लिया, कॉलेज देख लिया। काउंसलिंग का यही मतलब होता है कि उस कट ऑफ को हम एनालाइज करें कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। जो सा हमें सीट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी जितने भी काउंसलिंग इंडिया में हो रहे हैं सबका कॉलेज पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले इंस्टॉल कीजिए, उसको एक्सेस कीजिए। अगर कोई डाउट होता है, कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now